एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। हनुमान चालीसा का जब नियमित पाठ करने से व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा, साहस और मानसिक शक्ति जागृत होती है। ये भक्ति, भय मुक्ति और आत्मनियंत्रण को बढ़ाती है। इसमें हम बात करेंगे ग्रहों के प्रभाव और दोष निवारण। जो अशुभ ग्रहों का जो रहता है उसका नाश होता है। हनुमान जी की पूजा से सभी नवग्रह शांत रहते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कुंडली के जो कमजोर हमारे ग्रह रहते हैं ना, उनको भी उनके जो अशुभ प्रभाव को कम करता है। मंगल और शनि दोष के बारे में भी बात करें तो हनुमान जी की मंगल के और शनि दोष मंगल और शनि दोष के बारे में बात करो तो हनुमान जी मंगल के कारक देव हैं और शनि देव ने उन्हें वचन दिया था कि वे उनके भक्तों को परेशान नहीं करेंगे। इसीलिए साढ़े साती, ढैया, मंगल दोष, मांगलिक दोष में हनुमान चालीसा का अत्यंत प्रभावी समाधान होता है। बात कर लेते हैं कैरियर, धन और सफलता। रुके हुए जो कार्यों को गति जो मिलेगी, वो हमारा जो भीम रूप धरी असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे, ये जो चौपाई है, अगर ये चौपाई सोचे हुए कामों को गति देती है। सफलता का मार्ग के बारे में बात करें तो हनुमान चालीसा बुद्धि, एकाग्रता और निर्णय क्षमता बढ़ाती है। इससे करियर में आ रही बाधाएं दूर होती है और धन के नए मार्ग खुलते हैं। भाग्य बदलने के बारे में बात करें तो आप अगर संकल्प और नियमित पाठ से व्यक्ति के जो कर्म सुधरते हैं, जिससे दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। हम बात करेंगे पाठ का सही समय और नियम क्या होना चाहिए। इसका जो सर्वश्रेष्ठ समय है वो ब्रह्म मुहूर्त, जो सुबह 4 से 6 बजे का रहता है, और संध्या काल सूर्यास्त के समय पाठ के लिए सबसे उत्तम है। महिलाओं के लिए नियम के बारे में अगर चर्चा करें तो महिलाएं हनुमान चालीसा का पाठ बिल्कुल कर सकती हैं। हनुमान जी माता सीता के सेवक हैं, इसलिए वे महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं और केवल मासिक धर्म के दौरान हनुमान मूर्ति को स्पर्श करने से परहेज करना चाहिए। श्रद्धा का महत्व के बारे में बात करें तो यांत्रिक रूप से पढ़ने के बजाय केवल सच्ची श्रद्धा और शुद्ध भाव से किया एक पाठ भी 100% प्रभावशाली होता है। प्रभाव दिखने का जो समय है, कुछ लोगों को इसका मानसिक प्रभाव तुरंत शांति और साहस के रूप में महसूस होता है, जबकि जीवन की परिस्थितियों को बदलने में व्यक्ति के भक्ति भाव और उसका जो प्रारब्ध के अनुसार थोड़ा समय लग सकता है। बात करेंगे नकारात्मक शक्तियों सुरक्षा के बारे में बात करेंगे तो इसमें हमने हमेशा देखा है कि प्रेत, बाधा और जादू टोना जो रहता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यह चौपाई हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र और अज्ञात भय को तुरंत नष्ट कर देती है। जो भक्त पूर्ण समर्पण के से पाठ करते हैं, उन्हें अक्सर अचानक ठंडी हवा का झोंका, मन में अत्यधिक शांति या किसी अदृश्य सुरक्षा कवच का एहसास होता है। हनुमान चालीसा बनाम बजरंग बाण के में क्या मुख्य अंतर है? हनुमान चालीसा एक सौम्य स्तुति और प्रार्थना है, जिसे रोज सहजता से पढ़ा जा सकता है, जबकि बजरंग बाण में हनुमान जी को श्री राम की सौगंध दी जाती है, जो कि एक गंभीर आह्वान है। गलत पाठ का नुकसान हो सकता है। जब बजरंग बाण का हम पाठ करते हैं तो बजरंग बाण का पाठ रोज बिना कारण या गलत संकल्प से नहीं करना चाहिए। हनुमान जी को बार बार सौगंध देना
उनके प्रति अनादर माना जाता है, जिससे मानसिक अशांति और कार्यों में रुकावट जैसा अनुभव हो सकता है। सबसे शक्तिशाली चौपाइयाँ हैं, उसमें देखेंगे कि रोग और कष्ट के लिए हमेशा नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमंत पीरा। रोग और कष्ट के लिए नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमंत पीरा। और संकट मुक्ति के लिए संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमंत बलबीरा। सिद्धि और ज्ञान के लिए अष्ट सिद्धि और नौ निधि के दाता अजबर दिन जानकी माता। किसी विशेष समस्या के लिए हनुमान चालीसा का अनुष्ठान जो है वो करना चाहिए। हमने आज जो चर्चा की कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति के भीतर असीम साहस, आत्मबल, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ये एक अत्यंत प्रभावशाली और आध्यात्मिक अभ्यास है जो मन के भय और नकारात्मकता को दूर करने के मानसिक शांति प्रदान करता है। हमने देखा कि घरों के जो अशुभ प्रभाव हैं और दोष हैं, वो हनुमान जी की कृपा से मंगल और शनि के जो अशुभ प्रभाव हैं, जैसे मंगल दोष है या शनि के साढ़े साथी है, शनि के ढैया है, को कम करने में काफी मदद मिलती है। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ मंगल के उग्र स्वभाव को शांत करता है और शनि के कष्टों से राहत दिलाता है। हमने जैसे चर्चा की कि कैरियर, धन और सफलता में निश्चित रूप से हम जब नियमित पाठ जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए और कैरियर में जो बाधाएं आती है और धन के जो नए मार्ग खुलता है, ये रुके हुए कार्यों को गति देने में बहुत प्रभावी माना जाता है। हमने चर्चा की पाठ करते समय का सही समय हमने बात की। हनुमान चालीसा का पाठ सुबह स्नान के बाद या शाम को गोधूली बेला जो सूर्यास्त का समय है हमें करना सबसे उत्तम माना जाता है। इसे किसी भी समय सच्ची श्रद्धा के साथ भी अगर पढ़ा जाए तो उसका फल प्राप्त होता है। हनुमान जी की उपस्थिति की बात करें तो जब आप पूर्ण भक्ति और एकाग्रता के साथ चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको एक सुरक्षा कवच और अलौकिक ऊर्जा का एहसास होता है, जो उनकी उपस्थिति का प्रमाण माना जाता है। हमने चर्चा की हनुमान चालीसा और बजरंग बाण में अंतर। हनुमान चालीसा स्तुति और प्रार्थना है जो सहज रूप से सभी संकटों को दूर करती है, जबकि बजरंग बाण बहुत उग्र और शक्तिशाली पाठ है जिसका प्रयोग विशेष और गंभीर संकटों का नकारात्मक शक्तियों के निवारण के लिए किया जाता है। बजरंग बाण का जो प्रभाव है, बजरंग बाण का पाठ बहुत ऊर्जावान होता है, इसलिए इसका गलत उच्चारण या गलत तरीके से अगर हम पाठ करते हैं तो मन में अशांति या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। इसे हमेशा सही विधि से ही करना चाहिए। महिलाओं के पाठ के बारे में हमने बात की कि महिलाओं ज़्यादा पाठ करते हैं तो महिलाओं को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। वह मानसिक और शारीरिक रूप से श्रद्धा के साथ इसका पाठ कर सकती हैं। आत्मविश्वास और साहस के बारे में बात करें तो हाँ, इसे पढ़ने से व्यक्ति का भय समाप्त होता है, आंतरिक साहस और आत्मविश्वास और अद्भुत वृद्धि होती है। प्रेत बाधा और नकारात्मक शक्तियों के बात करें तो हनुमान चालीसा के प्रभाव से भूत प्रेत बाधा, जादू टोना और सभी प्रकार की जो नकारात्मक शक्तियां दूर रहती है। ये एक ढाल की तरह काम करती है। श्रद्धा का महत्व बात करें तो कोई भी उपाय या पाठ तभी प्रतिभाशाली होता है जब उसी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए। बिना श्रद्धा के किया गया पाठ पूर्ण फल नहीं देता है। जब हम इसका प्रभाव देखें तो
प्रभाव दिखने के समय के बारे में बात करें तो इसका प्रभाव धीरे-धीरे या तुरंत आपकी श्रद्धा और समस्या की गंभीरता पर निर्भर करता है। नियमित अभ्यास से भाग्य और जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव अवश्य आता है। हमने बात की कि शक्तिशाली जो चौपाइयाँ हैं उसमें भूत-पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत-प्रेत के भय से मुक्ति के लिए और नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा, कष्ट और रोगों से मुक्ति के लिए सबसे शक्तिशाली चौपाइयों में से एक मानी जाती है। तो आज हमने चर्चा की कि किस तरह से हमें हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो करने से किस तरह के हमको उसका प्रभाव पड़ सकता है, उसके बारे में हमने चर्चा की। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे पे उपलब्ध सभी वीडियो का आपको लाभ उठाना चाहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना चाहिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसके लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम।